भारत के प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी के अलावा फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी काफ़ी योगदान रहा है, बड़ा योगदान रहा है। आज हम फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जीवन और विचारों का अध्ययन करेंगे। फिरोज शाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को बम्बई के एक संपन्न परिवार में हुआ। उन्होंने भी एल्फिंस्टन कॉलेज से ही स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एमए की परीक्षा कर वे कानून का अध्ययन करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में वे दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए और उनके उदारवादी विचारों से प्रभावित हुए। ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें न्यायिक पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, परंतु सार्वजनिक कार्यों में रुचि होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी करने से इनकार कर दिया। वे बम्बई विधान परिषद तथा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य रहे। 1888 का बम्बई म्यूनिसिपल एक्ट उनके सुझावों का ही प्रतिफल था। उन्होंने लॉर्ड लिटन द्वारा पारित प्रेस अधिनियम का अत्यधिक विरोध किया और 39 वर्ष की आयु में ही वे नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपने इस पद पर रहते हुए उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप कभी सहन नहीं किया और नगर निगम की स्वायत्तता को भी अक्षुण्ण बनाए रखा। उनके राजनीतिक विचार। राजनीति के क्षेत्र में फिरोज शाह की ख्याति एल्बर्ट बिल के समर्थन से ही व्याप्त हुई। वे अपने विचारों को अपने समाचार पत्र दैनिक दी बॉम्बे क्रॉनिकल के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। वे भाग्यवादी थे तथा ईश्वर में उनकी पूर्ण आस्था थी। इसी विश्वास ने उनको भारत में अंग्रेजों के शासन को ईश्वरीय विधान के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों में उदारवाद तथा रूढ़िवाद का मिश्रण था। वे भारत में स्वशासन अवश्य चाहते थे, पर क्रमिक रूप से 19 मार्च 1878 को उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के संबंध में व्यक्त किया कि दमन का प्रयोग उच्च श्रृंखला में वृद्धि करता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किसी व्याप्त विरोध को दबाने हेतु किया जाता है तो वह उचित नहीं है। उनका तात्पर्य होगा कि किसी उबलते पदार्थ में से भरे हुए पात्र का ढक्कन बंद करना और परिणाम एक विस्फोट को जन्म देना। उन्होंने भारत सरकार को आगाह किया कि वह ऐसी किसी भी नीति का अनुसरण न करे। वे निर्वाचन प्रणाली के समर्थक थे, इसीलिए वे संसदीय प्रणाली का समर्थन करते थे और कहते थे कि कार्यपालिकों को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वशासन स्वीकृत कर देगी। वे भारत में अंग्रेजी शासन के परोपकारी पक्ष के समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी की भांति ही वे भी ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों पर विशेष ध्यान देते थे। वे इसे ईश्वरीय वरदान के रूप में स्वीकार करते तथा उनका यह भी विश्वास था कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत पूर्ण राष्ट्रत्व को प्राप्त करेगा तथा भारत में स्वशासन की स्थापना होगी। उनकी इसी धारणा से किसी दिन वे स्वयं अंग्रेज भारत की राष्ट्रीय मांगों को स्वीकार कर लेंगे। फिरोज शाह मेहता ने यद्यपि राष्ट्रवादी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया, परंतु उनके राष्ट्रीय विचारों में दबी आवाज़ कभी कभी बुलंद हो जाती थी। उन्होंने अंग्रेज इतिहासकारों की कई मान्यताओं का विरोध अवश्य किया, पर वे भी जेल जाने से डरते थे। वे भी भारतीय राजनीति में नैतिकता को आवश्यक मानते थे। वे स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता के पक्षपाती थे। वे सरकारी हस्तक्षेप के कुछ सीमा तक समर्थक थे।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि फिरोज शाह मेहता भारतीय जनता के प्रबुद्ध एवं कुलीन पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे और सामान्य जनता के विचार व भावनाओं से वे पूरी तरह से अवगत नहीं थे। अब अगला नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 1848 में कलकत्ता में हुआ। उनके पिता व्यवसाय से डॉक्टर थे। भारत में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करके वे आईसीएस की परीक्षा पास करने लंदन गए। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके वे 1871 में सिलहट बंगाल में सहायक दंडनायक के रूप में नियुक्त हुए, परंतु भारतीयों के साथ अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजकीय नौकरी छोड़कर के सार्वजनिक कार्यों में जुट गए। 26 जुलाई 1876 को उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था को उन्होंने देशव्यापी बनाया। इससे कांग्रेस को आगे बढ़ने का भी अवसर मिला। अब आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का राजनीतिक जीवन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का राष्ट्रवाद इटली के मैजिनी से प्रभावित था। इसी को वे अपना गुरु मानते थे। 1913 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निर्वाचित हो जाने के कारण उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और खुले रूप में राजनीति में कार्य करने लगे। जब ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने की उम्र आयु 20 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी तो वे बड़े दुखी हुए और उन्हें अपनी इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने इसके विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने देशव्यापी दौरा किया। उनके राजनीतिक विचार देशवासियों से संपर्क बढ़ाने के से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीय भाषा, धर्म, जाति एवं प्रदेशों की दृष्टि से उत्पन्न भिन्नता राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकता में बदल सकती है। अतः स्पष्ट है कि आप भारत में अनेकता में एकता का दर्शन करते थे, परंतु आपके राजनीतिक विचारों में आंग्ल प्रेमवाद के दर्शन भी होते थे। वे ब्रिटेन के मार्गनिर्देशन में भारत की प्रगति और राजनीतिक सुधार देखते थे। दादा भाई नौरोजी व फिरोज शाह मेहता की तरह ही वे अंग्रेजी शासन से प्रार्थना व याचिका में ही विश्वास करते थे। उनका कहना था कि हम विश्व के सबसे महान साम्राज्य के नागरिक हैं और विश्व के सबसे नेक संविधान की छत्र छाया में निवास करते हैं। पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित होने के कारण वे पाश्चात्य साहित्य को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रेरक भी मानते थे। उनके विचारानुसार भारत में स्वतंत्रता व समानता उच्च सिद्धांतों का प्रवर्तन केवल ब्रिटिश शासन में ही संभव हो सका है। स्पष्ट है कि बनर्जी ब्रिटिश शासन को दासता का अभिशाप न मानकर विधाता का परम उपकार मानते थे। उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता और सच्चारिता पर पूरा भरोसा था। वे संवैधानिक विकास के पक्षपाती थे और अपने जीवन में दीर्घकाल तक वे इसकी वकालत करते रहे। उनका विश्वास था कि अधिक समय क्यों न लगाना पड़े, संवैधानिक पद्धति से ही स्वशासन प्राप्त होगा। उन पर मैकाले, स्पेंसर, बर्क, मील, फॉक्स, पिट आदि का स्पष्ट प्रभाव था और वे नैतिक आदर्शवाद के पक्षधर थे। राजनीति में नैतिक आदर्शवाद का पुट देकर उन्होंने इस सैद्धांतिक धारणा को प्रयोगात्मक बनाया। वे गीता में भगवान श्री कृष्ण के कर्मवाद से भी प्रभावित थे। अतः पाश्चात्य प्रभाव से पूर्णतया नियोजित होते हुए भी बनर्जी भारतीय संस्कृति एवं भारतीय धरोहर को सर्वथा भूल नहीं पाए थे।
रानी विक्टोरिया की 1 नवंबर 1858 की घोषणा में वे पूर्ण आस्था रखते थे। फिर भी उनका कहना था कि भारतवासियों की प्रसन्नता ही ब्रिटिश शासन की सफलता की कसौटी है। यदि सरकार अपने उत्तरदायित्व से च्युत हो जाएगी तो वह जनता का सहयोग कदापि नहीं पा सकेगी। इसीलिए दमन का प्रयोग शासन के लिए घातक होगा, ऐसा उन्होंने बंगाल विभाजन के समय कहा था। बनर्जी सहयोग और असहयोग दोनों ही नीतियों में विश्वास करते थे। वे साम्राज्यवाद को निरंकुश शासन का ही प्रतिरूप मानते थे। साम्राज्यवाद लोकप्रिय सत्ता का विरोधी होने के कारण एक तंत्रात्मक रूप धारण कर लेता है। इसीलिए वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य केवल अंग्रेजी भाषी एवं अंग्रेजी रक्त के व्यक्तियों के संगठन का प्रतीक है। भारतीय रक्त के व्यक्तियों के लिए यह केवल ब्रिटिश सरकार का सेवा करना ही सिखाता है। ग्लैडस्टोन के उदारवाद को अनुकरणीय मानते हुए वे अनुदारवादी शासन को जनहित विरोधी मानते थे। स्वशासन के संदर्भ में भी उनके विशद एवं तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। वे स्वशासन की प्राप्ति ब्रिटिश शासन के हित में, प्रशासन के हित में तथा आत्म सुरक्षा के हित में मानते थे। स्वशासन के राष्ट्रीय लक्ष्य में वे जनता की नैतिकता एवं आध्यात्मिक उन्नति मानते थे। इस प्रकार बनर्जी ने स्वशासन को आत्मरक्षा का साधन भी माना और बनर्जी ने लगभग 50 वर्ष तक देश की सेवा की। उदारवाद के होने के कारण अंग्रेजी राज को भारत से समूल नष्ट करने के विचार पर उन्होंने समर्थन नहीं दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि वे गोखले व दादाभाई नौरोजी की भांति ख्याति प्राप्त उदारवादी भी नहीं बन सके, परंतु उन्हें शासन का समर्थन व विरोधी दोनों ही करने का अवसर प्राप्त हुआ। अंग्रेजी शासन द्वारा कारावास व अपमान भुगतने वाले वे एकमात्र उदारवादी थे। राष्ट्रीय आंदोलन में देशवासियों का नेतृत्व करने वालों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम मंत्री पद प्राप्त किया और वे राष्ट्र प्रेम और संवैधानिकता के सदा अनन्य उपासक रहे। भारत में कांग्रेस की सफलता में उनका योगदान कम नहीं है। निसंदेह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बिना भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना भी असंभव है।